तो एपिसोड की शुरुआत में ऑक्शन शुरू होता है, जहां पर ऑक्शन के लिए पहला आइटम लेकर आया जाता है जो कि जियांग स्वॉर्ड होती है, जिसकी कीमत की शुरुआत 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन से होती है, जिस पर लोग बेट लगाना शुरू करते हैं, जिस पर ये चेन सोचता है ये प्राइस इसके लिए बहुत ही ज्यादा महंगा है, जिस पर जियांग उसे समझाता है कि ये स्वॉर्ड काफी पॉपुलर है। तभी झेनयाक सेक्ट के एल्डर वू 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स की बिट लगाते हैं, जिसके बाद वो ये स्वॉर्ड ऑक्शन में जीत लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइटम पेश किया जाता है जो कि एक्सट्रीम यांग कॉपर फर्नेस होता है। फर्नेस के लिए बोली लगाना शुरू होती है, लेकिन झेनयाक सेक्ट के एल्डर वू सबसे ज्यादा बोली लगाकर इसे जीत लेते हैं, जिस पर ये चेन सोचता है कि एल्डर वू काफी अमीर हैं और वो जरूरत से ज्यादा बोली लगाकर बाकी किसी को भी आइटम खरीदने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। तभी ऑक्शन में तीसरा आइटम पेश किया जाता है जो कि ब्लड आयरन विप होता है, जिसकी कीमत 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स है, जहां पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आइटम आखिर है क्या। तभी ये चेन की ट्रू फायर ब्लड आयरन विप पर रिएक्ट करती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये विप एक ट्रेजर है, जिस पर ये चेन एल्डर वू से ज्यादा बिड लगाता है, जिस पर सभी चौंक जाते हैं। ये चेन एल्डर वू से कहता है कि मैं भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। जिस पर एल्डर वो कहते हैं मैंने बहुत दिनों बाद किसी यंग डियरेस्ट पर्सन को देखा है, तुम्हारे साथ बिटिंग करके काफी अच्छा लगेगा। जिसके बाद ये चेन और एल्डर वू उस ब्लड आयरन की बोली लगाकर उसको काफी महंगा कर देते हैं, जहाँ पर ये चेन उस विप को खरीदना नहीं चाहता है। वो बस काफी महंगे दामों में इस विप को एल्डर वू को खरीदा कर उनका नुकसान कराना चाहता है। तभी एल्डर वू 2 लाख की बोली लगाते हैं, जिस पर ये चेन गुस्सा जाता है क्योंकि वो उसकी पकड़ से काफी ज्यादा महंगा था। तभी कोई माइंड कंट्रोल के जरिए ये चेन से कहता है बच्चे, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे पर एक फेवर करना होगा और तुम चाहे इस ब्लड आयरन विप की कितनी भी कीमत लगा सकते हो। तभी ये चेन देखता है कि वो एल्डर जी हैं। अब ये चेन उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और 10 लाख की बोली लगाता है, जो कि काफी ज्यादा थी, जिस पर एल्डर वो काफी चिढ़ जाते हैं क्योंकि ये उनकी पहुंच से बाहर था। जिसके बाद ये चेन उस आइटम को जीत जाता है। जियांग यहाँ पर ये चेन से कहता है तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए पे करूंगा। जिस पर ये चेन कहता है कि उसकी चिंता मत करो। अब यहाँ पर ऑक्शन को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर लिंगर ये चेन को माउस में देख कर कहती है कि मैंने इसको पहले कहीं देखा है। तभी निंग शुआंग ये चेन को पहचान लेती है। अब सीन यहाँ से हिडन ड्रैगन पवेलियन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये चेन एल्डर झी का शुक्रिया अदा करता है और उनसे पूछता है कि आपको मुझसे क्या फेवर चाहिए। जिस पर एल्डर झी अपना हाथ खोलकर उसे दिखाते हैं, जिसे देखकर ये चेन डर जाता है और कहता है कि ये क्या है। झी बताते हैं कि ये निक्रोमैंटिक स्पेल है। अब ये सुनकर ये चेन के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहता है मैंने इसके बारे में एक बार बुक में पढ़ा था कि निक्रोमैंटिक स्पेल काफी खतरनाक है और एक बार जब ये किसी के शरीर में आ जाती है तो उस पर्सन को दर्दनाक मौत देती है। जिस पर एल्डर जी कहते हैं तुमने सही कहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ट्रू फायर से इस स्पेल को तोड़ दो। हालांकि नॉर्मल ट्रू फायर ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ऑर्डिनरी ट्रू फायर कर सकती है और वो तुम में है, लेकिन वो अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई है। इसलिए तुम्हें अपनी ट्रू फायर की मदद से केवल स्पेल के एक पैटर्न को रिजॉल्व करना है। अगर तुम एक पैटर्न को ब्रेक कर दोगे तो बाकी को मैं खुद ब्रेक कर लूंगा। जिस पर ये चेन अपनी ट्रू फायर को एक्टिवेट कर स्पेल के पैटर्न को खोलने की कोशिश करने लगता है और निक्रोमैंटिक स्पेल के अंदर चला जाता है। तभी स्पेल की कोर डोमेन ये चेन पर अटैक करने लगती है। तभी जी अपनी कुछ पावर्स ये चेन को देता है, जिसकी मदद से वो स्पेल का सामना कर लेता है। इसके बाद ये चेन ट्रू फायर ब्लास्ट से पैटर्न को तोड़ देता है, फिर अपनी ट्रू फायर की और एनर्जी का यूज कर स्पेल को काटने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से काफी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। इसके बाद जी का हाथ ठीक हो जाता है। इसके बाद ये चेन ऑक्शन के लिए निकल जाता है। अब ऑक्शन में तियांग गैंग स्टिक टेक्निक बुक को लाया जाता है, जिसको कि ये चेन 50,000 में खरीद लेता है। यहाँ पर जियांग ये चेन को बताता है कि तियांग पिल सबसे लास्ट में ऑक्शन में आएगी, जिसकी एक पिल की मदद से टॉप लेवल के स्टेज तक बहुत ही आसानी से कल्टीवेट किया जा सकता
सकता है और इसी वजह से सभी बड़े बड़े सेट उसी पिल के ऑक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ऑक्शन में तियानजी पिल आती है। तियानजी पिल को देखकर सभी काफी खुश होते हैं। अनाउंसर सबको बताता है कि ये पिल जुनशन स्टेज से तियानजी स्टेज में पहुंचने में मदद करती है और इसकी कीमत 50 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।